दोस्तों, बारिश की वजह से आरसीबी और केकेआर का मैच रद्द हुआ तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में थोड़ी खुशी थोड़े गम वाले हालात देखने को मिले। गम इस बात का कि विराट कोहली के फैंस खास तैयारी करके आए थे। आईपीएल के 9 दिन के ब्रेक में विराट कोहली ने टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। मैदान से रिटायर नहीं हुए इस बात का मलाल बहुत सारे क्रिकेट फैंस को था। तो आज वाइट जर्सी पहनकर बहुत बड़ी तादाद में दर्शक आए थे कि विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो उन्हें सम्मान दिया जाएगा, जब आउट होकर आएंगे तो भी उन्हें सलाम किया जाएगा। लेकिन वो सारी हसरतें धरी रह गई, मैच शुरू नहीं हो पाया। इंद्रदेव ने कोई कृपा नहीं की मैच पर, लगातार झमाझम बारिश होती रही और चिन्नास्वामी स्टेडियम में अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के बावजूद ये मैच नहीं हो पाया। इसी के साथ केकेआर के लिए अगर मगर के सारे रास्ते बंद हो गए। आरसीबी के फैंस को इस बात का मलाल जरूर था कि विराट कोहली को आज वो सम्मान नहीं दे पाए, लेकिन खुशी इस बात की है कि आरसीबी एक तरह से आधिकारिक रूप से पहली ऐसी टीम बन गई है आईपीएल 2025 में जिसका प्लेऑफ में पहुंचना पक्का हो गया है। एकदम मोहर लग गई है। आरसीबी और केकेआर का मैच रद्द होते ही आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चली गई है। आरसीबी के 12 मैच में 17 पॉइंट हो गए हैं और क्वालिफायर मुकाबलों के लिए जगह पक्की कर ली है। अभी आरसीबी के पास 2 मुकाबले और बाकी हैं, यानी आरसीबी बड़े आराम से टॉप 2 टीमों में रह सकती है। तो आरसीबी के फैंस इस बात की खुशी मना सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अब तो बस 2 मुकाबलों की बात है। अगर ऊपर की 2 टीमों में रहती है आरसीबी और क्वालिफायर मुकाबला जीत जाती है तो उसके बाद 2 ही मैच बचे हैं, एक क्वालिफायर मुकाबला और एक फाइनल मुकाबला। तो 2 मैच में अगर आरसीबी अच्छा करती है तो पहली बार टाइटल जीत सकती है। विराट कोहली का आरसीबी का सालों तक मजाक उड़ा है इस बात को लेकर कि इतने बड़े ब्रांड हैं, क्रिकेट के इतने महान बल्लेबाज हैं, लेकिन एक टाइटल नहीं जिता पाए आरसीबी को। जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई में आईपीएल को सस्पेंड किया गया तो भी विराट कोहली को ट्रोल किया गया, आरसीबी को ट्रोल किया गया कि अब की बार तो आरसीबी अच्छा खेल रही थी, अब पाकिस्तान आड़े आ गया, अब आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ा। तो आईपीएल जीतना किस्मत में नहीं है आरसीबी के। लेकिन दोस्तों, क्वालिफायर तक का सफर तो अब तकरीबन पक्का कर लिया है आरसीबी ने। अब देखना यह होगा कि नॉकआउट मुकाबलों में कैसा रहता है। एक खराब मैच ही आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है, या फाइनल में हारते हैं तो भी रनर आपको कोई याद नहीं रखता, ज्यादातर विजेता टीमों को ही याद रखा जाता है। तो अब प्लेऑफ मुकाबलों की बात है कि वहां पर आरसीबी कैसा प्रदर्शन करती है। वहीं केकेआर की बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर के लिए सीजन बहुत खराब रहा। बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन नहीं किया केकेआर ने, लेकिन कई जीते हुए मैच सामने वाली टीम को तोहफे में दे दिए। कई नजदीकी मुकाबले हारी है केकेआर की टीम। एक मैच में तो 112 का स्कोर जो है वो चेज नहीं कर पाई, तो आखिरकार किसको दोष दिया जाए। कई ऐसे मुकाबले रहे जहां जीत की पोजीशन में जाने के बाद केकेआर ने मैच गंवाए हैं। अच्छा गेंदबाजी लाइनअप था, अच्छा बल्लेबाजी लाइनअप था, उसके बावजूद केकेआर अच्छा नहीं कर पाई। टीम मैनेजमेंट के कई फैसले भारी पड़ गए। यहां पर कप्तानी का भी असर आप मान सकते हैं। अजिंक्य रहाणे उस तरह की कप्तानी नहीं कर पाए जैसा कि पिछले सीजन में श्रेयस अय्यर ने किया था। लेकिन केकेआर वालों को लगा कि यार अय्यर ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो हमारे पास रसेल हैं, हमारे पास नारायण हैं, हमारे पास और भी कई सारे खिलाड़ी हैं, वरुण चक्रवर्ती है हमारे पास, तो इन खिलाड़ियों के बूते हम जीते हैं। तो आखिरकार फिर श्रेयस अय्यर की जगह कोई और कप्तान बन जाता है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। शायद इस ईगो में केकेआर की टीम रह गई, कप्तान को जाने दिया, कप्तान पंजाब के पास चले गए। पंजाब अब तक आईपीएल की दौड़ में बनी हुई है। वहीं फिल सोल्ट को जाने दिया, ये भी एक बड़ी भूल थी। फिल सोल्ट का भी बड़ा योगदान था पिछले सीजन में। तो कई सारी भूल केकेआर के आड़े आ गई और कई सारे नज़दीकी मुकाबले केकेआर ने गंवा दिए। इतनी बुरी टीम नहीं थी जितना हश्र हुआ है। केकेआर के अब कुल मिलाकर 13 मैच में 12 पॉइंट है, एक मुकाबला बाकी है। तो कोई संभावना वैसे तो पहले भी नहीं बची थी, अगर दोनों मुकाबले भी जीत जाती केकेआर की टीम तो भी 15 पॉइंट तक पहुंच सकती थी। 15 में इस बार कोई संभावना नहीं बनती है। लेकिन अब तो अगर मगर की डगर भी नहीं बची है। अब केकेआर ऑफिशियल रूप से आईपीएल 2025 में क्वालिफायर मुकाबलों की दौड़ से बाहर हो गई है। तो आरसीबी के लिए खुशी का माहौल है और केकेआर के लिए ये आत्मचिंतन का माहौल है कि अगले साल किस तरह की टीम बनाई जाए, किस तरह के फैसले लिए जाएं, ऑक्शन में किन खिलाड़ियों पर जाया जाए। आप केकेआर के ऐसे हाल को लेकर क्या सोचते, क्या गलतियां केकेआर को भारी पड़ गई? उसके अलावा आरसीबी के क्वालिफायर मुकाबलों में पहुंचने पर आप क्या सोचते? क्या विराट कोहली अपनी टीम को पहली बार आईपीएल जिता सकते हैं?
क्या ट्रोलिंग का खात्मा कर सकते इस सीजन में विराट कोहली, या अभी आरसीबी के फैंस को उस जश्न का इंतजार करना पड़ सकता है? क्या नॉकआउट मुकाबलों में चौक कर सकती है आरसीबी की टीम? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।